वेलकम बैक टू द डॉट सुपर डुपर मास्टर कोर्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती हैं? इफ़ स्टेटमेंट एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ कर लें, चाहे आप जावा यूज़ करें, C++ यूज़ करें या वट एवर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़। इफ़ स्टेटमेंट अगर आपने सीख ली एंड आप इसके कॉन्सेप्ट पे समझ गए तो आपने हाफ ऑफ द प्रोग्रामिंग सीख ली। बिकॉज आप जितने भी आप डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं वहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होती है। सो फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप की मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप ये देखते हैं ना कि रीसेंट अपडेट्स में क्या आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्टेटस देखते हैं, ठीक है। आप ये देखते हैं जो व्यू स्टेटस होते हैं वो बॉटम पे शो होते हैं, या जो आपके पास न्यू स्टेटस होते हैं वो टॉप पे शो होते हैं। क्यों होते हैं? ठीक है, बिकॉज वहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाली साइड पर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और भी कुछ लॉजिक यूज़ हो सकती है बट ये भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आप ये देखते हैं फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप के मैसेजेस में किसी को आपने रिप्लाई किया है तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा होता है? वहाँ पर वो एक कंडीशन को कैच कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक सिंपल सी कंडीशन यूज़ हो रही थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जहाँ पर वो उसको कैच कर रहे होते हैं क्या इस मैसेज पर रिप्लाई यूज़र ने किया है या नहीं किया, या इट्स अ इंडिविजुअल मैसेज, या वो ये कंडीशन चेक कर रहे होते हैं इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कि क्या ये इमेज है, क्या ये वॉइस नोट है, क्या ये ऑडियो कॉल है, क्या ये वीडियो कॉल है। तो इस तरह की सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाते हैं। सो अगर आपने इफ़ स्टेटमेंट को समझ लिया ना, दैट्स इट, गेम इज़ ओवर, आपने प्रोग्रामिंग सीख ली है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ, चलें। ओके, अगेन सिंपल सा काम है। हमने क्या करना है, इनिशियली यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर x, ओके, जिसकी डेटा टाइप क्या है इंट और उसमें वैल्यू क्या है 10। एंड देन हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वॉय, जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर एंड अगेन उसका नाम है वॉय एंड उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 20। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है। अब देखें जिस तरह ये सेंटेक्स है ना, हम एक वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसका सेंटेक्स किस तरह से बनता है, हम एक वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको सिखाया था। आप उसका नेम होता है, नाम के बाद उसकी डेटा टाइप होती है, डेटा टाइप के बाद आप उसको इनिशियलाइज करते हैं। ये जो सिंगल इक्वल टू यूज़ होता है किस लिए होता है? इनिशियलाइजेशन के लिए। एंड देन आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेक्स, ठीक है। बिकॉज आपने पहले डेटा टाइप डिक्लेयर की, नेम। सिमिलरली आपके पास इफ़ स्टेटमेंट का भी एक सेंटेक्स है जिसको आपने यूज़ करना है। सो लेट्स से हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट का सेंटेक्स है IF। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको रिजर्व कीवर्ड्स वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, उसमें से एक इफ़ और एल्स, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट भी है। अब यहाँ पर आप देखें इफ़, ओके, एंड जैसे ही आप इफ़ यूज़ करेंगे तो इसके साथ आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, ओके। अब ये ब्रैकेट जो है ना, इसको हम कहते हैं बॉडी, और इस बॉडी में एक कंडीशन आपने स्पेसिफाई करनी है और इस कंडीशन में, ओके, और उसके बाद आपने ये दो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ठीक है। देखें इफ़ के बाद आपने ये ब्रैकेट, ओके, ये इसको हम कहते हैं बॉडी, और इस बॉडी के अंदर यहाँ पर यानी कि दिस इज़ बॉडी, ओके, एंड यहाँ पर आपने कंडीशन को कैच करना है। अब किस तरह से करना है, आइए अब जो हमने कॉन्सेप्ट पहले लास्ट वीडियो में पढ़े थे ना, उनको हम दोबारा से यहाँ पे रिव्यू करते हैं। सो लेट्स से मैं कहता हूँ x इज़ ग्रेटर देन y, ओके। अब देखें यहाँ पर आपने क्या किया, आपने कंडीशन को कैच किया और आपने एक और ख़ूबसूरत बात नोट की, वो ये कि आपके पास यहाँ पर ये जो इफ़ है, आपके पास यहाँ पर जो इफ़ कंडीशन है, इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, ओके। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की है, वो ये कि जैसे ही हमने इफ़ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करो, उसकी जो बॉडी है, बॉडी में मैंने चेक किया x इज़ ग्रेटर देन y। सो आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आता है? बूलियन, ठीक है। इट मीन्स आपकी जो इफ़ कंडीशन की जो बॉडी है ये क्या एक्सपेक्ट कर रही है? ये एक्सपेक्ट कर रही है एक बूलियन। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, इफ़ कंडीशन की बॉडी में। अब मैं आपको यहाँ अगर नहीं समझ आई तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और लेट्स से बूल, ओके, रिजल्ट, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। लास्ट वीडियो में समझाया था ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अगेन रिजल्ट इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन y, ओके। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? बूलियन आ रहा है, ठीक है। अब x y से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो इससे रिजल्ट में क्या आ जाएगा? फॉल्स। लेकिन अगर आप इफ़ कंडीशन को यूज़ करें तो अगेन इसमें भी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इधर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो
इफ कंडीशन की बॉडी में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बूलियन फॉर्म में होगा। रिमेंबर दिस, ठीक है, रिमेंबर दिस, क्या होगा, बूलियन फॉर्म में होगा। अगर x y से बड़ा है तो हम इस कंडीशन के इस ब्लॉक्स में आ गए, इसको कहते हैं ब्लॉक। इफ ये है बॉडी और बॉडी के बाद ये है इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो आप यहाँ इस कंडीशन में आ गए हैं। सो लेट्स से अब यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं x इज ग्रेटर देन y, ओके। एंड अब अगेन हम प्रिंट करते हैं, रिजल्ट भी प्रिंट कर देते हैं, ओके। सो ऊपर जो मैंने रिजल्ट को वैल्यू असाइन की थी इसको मैंने सेव किया एंड यहाँ पर डॉट मेन डॉट टर्मिनल में लिखा तो यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आ गया। अब मज़े की बात आपने नोटिस किया, क्योंकि x जो है वो यहाँ पर देखें, इसका रिजल्ट हमेशा इफ़ स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा ना वो ट्रू होगा, ठीक है, वो ट्रू होगा तो वो इस कंडीशन में इंटर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर अब देखें मज़े की बात, आपको मैंने लास्ट ही आपको मैंने वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर सिखाए थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आ रहा है इन दो का, ठीक है, मैंने ब्रैकेट यूज़ की और मैंने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया और उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। सो अब आप देखें, अगेन मैंने सेव किया, रन किया, तो अब देखें x इज़ ग्रेटर देन y। तो देखें कॉन्सेप्ट को आपने किस तरह से यूज़ करना है, ये एक आपने सीखना है, या आपने सीखना है, ये सीख के ना गेम इज़ ओवर। अगेन अब देखें मैंने किस तरह से मज़े से सीखा है। मैंने आपको इनइक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर में सिखाया था कि आपने उसका आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बूलियन फॉर्म में होगा। बूलियन फॉर्म में रिजल्ट आ गया, ठीक है, बूल रिजल्ट आ गया, और वो बूल मैंने यहाँ पर पास कर दिया इफ़ कंडीशन की बॉडी में। और मैंने आपको बताया कि इफ़ कंडीशन की जो बॉडी है उसका जो रिजल्ट होगा वो इधर ट्रू होगा या वो भी बूलियन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें मेरे पास रिजल्ट इसका क्या था, x इज़ ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है जबकि x 10 है, ठीक है, और y 20 है, तो अब इसलिए इसका रिजल्ट क्या आना था, फॉल्स आना था, ठीक है। सो अब देखें यहाँ पर ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, ट्रू नहीं हुई, तो इफ़ कंडीशन में नहीं आएगा। तो फॉल्स थी तो फॉल्स के साथ मैंने लॉजिकल ऑपरेटर का ये नॉट साइन यूज़ किया, नॉट के मैं अपने रिजल्ट को उल्टा कर दूं, जो अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर दूं, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर दूं। तो यहाँ पर देखें वो मैंने उसको वो किया, और जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये इस ब्लॉक में आ गया, ठीक है। अगेन समझाता हूँ, चलें अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इस बॉडी पे गौर करें, x इज़ ग्रेटर देन y, ओके। एंड अब मैं x को कर देता हूँ 30 एंड अगेन सेव करता हूँ एंड नाउ यू विल सी, अब मैंने रन किया, x इज़ ग्रेटर देन y एंड रिजल्ट आपके पास बूलियन क्या आ रहा है, ट्रू। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, ट्रू। अब देखें ये बूलियन है ना ये रिजल्ट, ठीक है, तो ये बूलियन आप यहाँ पर डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट की समझ आई कि इफ़ की जो बॉडी है वो क्यों बूलियन एक्सपेक्ट करती है, समझ गए, ठीक है। सो सेव करें अगेन एंड यहाँ पर आप इसको अब रन करें। सो लेट्स से आप इसको यहाँ पर रिजल्ट, ओके, एंड सेव करें एंड यहाँ पर आप इसको दोबारा से रन करें तो आपके पास जो रिजल्ट आया, कम ऑन यार, व्हाट हैपन, ये क्या हो गया है। सो लेट मी जस्ट किल माई टर्मिनल, और यहाँ पर आप दोबारा से आ जाएं और टर्मिनल में आ जाएं और यहाँ पर मेन, ओके सॉरी, डॉट मेन डॉट आप रन करें, ओके, एंड देन आप रन करेंगे, यू विल सी, ओह नॉट सी, ओके, सेव करें, इसको सेव किया एंड यहाँ पर दोबारा से रन किया तो ये देखें x इज़ ग्रेटर देन y, ट्रू, ओके। नाउ अगेन देखें, अब हम और भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर x को हम कर देते हैं 20 कर दिया। अब यहाँ पर चेक क्या करना है, x इज़ इक्वल टू y। अब देखें इन दो में डिफरेंस है, ये थी इनिशियलाइजेशन और ये है, ठीक है, ये है इक्वल टू, चेक करने के लिए, ठीक है, क्या ये दो कंडीशन आपस में ट्रू है या नहीं। सो x इज इक्वल टू y, ओके, सेव किया एंड देन यहाँ पर अगेन रन किया। सो देखें x इज इक्वल टू y, द रीज़न इज हमें पता है x इज इक्वल टू y, ओके। सो ये था अबाउट स्ट्रिंग, अबाउट इंटीजर। लेट्स से आप ना अब किसी और वेरिएबल को चेक करना चाहते हैं। लेट्स से हम ना स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू लेट्स से आसिफ। अब देखें मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ना रिव्यू करवा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उनको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ नेम
इज इक्वल टू आसिफ ताज, ओके। एंड देखें अगेन, अब देखें ये जो आपस में इक्वल हो गए तो रिजल्ट क्या आएगा, बूलियन। तो बूलियन जैसे ही यहाँ पर बॉडी में ट्रू आएगा तो ये इफ ब्लॉक में आ जाएगा और यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। सो प्रिंट, ओके, माय नेम इज आसिफ ताज, ओके। सेव किया एंड इसको सेव करने के बाद यहाँ से हमने इसको रन कर दिया, ओके, कम ऑन, या देखिए माय नेम इज़ आसिफ ताज, बिकॉज इस नेम में क्या स्टोर है, आसिफ ताज, और हमें पता है कि आसिफ ताज इज इक्वल टू आसिफ ताज। लेट्स से अब अगर आप ये नहीं चेक करना चाहते और अब आप चाहते हैं कि अब आप नेम के फर्स्ट इंडेक्स में ना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने स्ट्रिंग जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे आप उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्ट्रिंग ये मैंने सिखाया था, ठीक है, ये आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में सिखाया था। नेम का जो फर्स्ट इंडेक्स है ए है, क्या नेम का फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास अगर इस ए के इक्वल हो, नॉट, देखें आई नॉट ज़ीरो, मैं लूप समझ रहा था, सॉरी, तो ज़ीरो इंडेक्स पे क्या ए के इक्वल है, सेव करें एंड आप इसको यहाँ पे रन कर दें तो देखें माय नेम इज़ आसिफ ताज। यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे है ये ए के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। सो देखें इस तरह से आपने सीखना है यार, इस तरह से आपने समझना है, आपने इस तरह से डिसाइड करना है कि क्या ये हम सीख सकते हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हम इनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने यूटिलाइजेशन अपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे इनको यूटिलाइज़ करना सीख लिया ना, तो मेरी जान यही सारी गेम है प्रोग्रामिंग की, और यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को बनाते हैं। ऑब्वियसली उनको फिर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में कोड लिखते हैं, बट अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए ना तो गेम इज़ ओवर। एंड आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी यार, बहुत डिटेल में समझाया है, और इसके अलावा आगे जाके और बहुत सारी चीज़ें सिखाने लगूँ इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड, ताकि आपके क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक कम्युनिटी में मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। एंड इसके अलावा मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे मेरे अकाउंट मेंशन है अगर आपको मेरा फ्री काम पसंद आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।